आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है हिमाचल जो अराजपत्रित संघ है उनके दो फेडरेशन जो हैं दोनों के साथ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई। उसमें मैं भी मौजूद था और एक जो हमारे लेक्चरर एसोसिएशन है उसके साथ भी जो है बातचीत हुई है। उसमें जो भी उनकी उचित मांगे हैं उनको मानने का जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और वो आश्वस्त होकर पूरी तरह से उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया उस मीटिंग में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी शायद आप तक पहुंच गई होगी, कि हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 6 महीने का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं और हमें कोई जल्दबाजी डीए को लेकर नहीं है। लेकिन जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ है, इन्होंने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जो ठीक है कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो गेट मीटिंग करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते, और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है ये हल्ला बोल दिया और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर किया। वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और एब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब मंत्रियों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पे कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इसे काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया। और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना, बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। तो ये बिल्कुल सरेआम जो है जो अनुशासन है उसकी अवहेलना है, कंडक्ट रूल्स के जो है अनदेखी की है, उसको पूरी तरह से तिलांजलि दी है। तो इस बारे में जो है ये इनको भी सोच समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गेट मीटिंग होती है सिर्फ जो आपका ऑफ टाइम है, ड्यूटी टाइम नहीं है। तो 1 से 2 बजे तक लंच टाइम था, ये तो 3:30 बजे तक भी दोनों दिन जो है वो चली है। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। देखो लगभग 58,000 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश में है, उसमें से लगभग 45% जो है ये वेतन और पेंशन पे खर्च होता है। 45% में से ये लगभग जो है ये 27-28,000 करोड़ रुपए के करीब बनता है। 2300 करोड़ जो है हर महीने जो है सैलरी पेंशन पे लगता है। तो इसमें जो विधायकों को और मंत्रियों को मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो मुश्किल से 25 करोड़ के करीब खर्च होता है। पूरे बजट का 25 करोड़ खर्च होता है। लेकिन फिर भी मैंने पिछले कल भी कहा था कि अगर हमारे सामने आप बैठें, क्योंकि हमारे ऊपर कट लगाने से कोई बड़ा ज़्यादा योगदान जो है उसमें नहीं मिलेगा फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने में, है ना, लेकिन हम सब जो हैं इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते आप भी तैयार हों। सिर्फ इन 3-4 नेताओं के जो सेक्रेटरीट में यहाँ
एक बवाल खड़ा कर रहे हैं और बातें क्या कर रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। भाई मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बनते हैं। कोई कर्मचारी अपने आप को मुख्यमंत्री के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, विधायक के साथ इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं। ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही अपमान है, उन लोगों का अपमान है जो एक एक वोट देके जो अपनी सरकार को चुनते हैं। निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी के हाथों के पपट हैं। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सरेआम जो है वो इन्होंने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन किया है ना। ये इस किसी तरीके से इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे से बात करते। अगर उनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे से भी पूछ सकते थे, या सीधे शब्दों में बोलते कि भाई ये बात आपने उचित नहीं कही, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देता। मेरा बयान जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास भी है, और मैंने सीधे तौर पे यही कहा कि आपसे 6 महीने का समय मांगा है, आप 6 महीने का समय दें, जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक बनेगी उसको हम जारी करेंगे। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं बनती है, जिसका उन्होंने बवाल खड़ा किया। अगर भाई सरकार के खजाने में खजाने में पैसा नहीं होगा तो उसका नुकसान भी हम सबको उठाना पड़ेगा। उसमें कर्मचारी भी हैं और हम लोग भी हैं और प्रदेश के अन्य लोग भी हैं, है ना। तो यही बात मैंने उनको कही, इसमें हमने गलत क्या कह दिया। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर और दूसरी कही कि भाई नेतागिरी के चक्करों में आप बाकियों को गुमराह मत करो, है ना, प्रदेश का माहौल मत खराब करो। ये हमने ज़रूर उनसे बात कही। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन जो ये महासंघ है जो काले बिल्ले लगाने की बात कर रहा है वो ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक राइट है, वो काले बिल्ले लगाएं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो अचानक इन्होंने धावा बोल दिया उसके देखिए, जहाँ तक डॉक्टर बिंदल जी की बात है, पहले तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, बिंदल साहब जिस तरह से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी जो है वो पेंशन और भत्ते जो हैं वो उसमें कटौती करी जाएगी, और दूसरा कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए तब भी आपकी वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। मैंने ये कहा था कि अगर प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आपने कांग्रेस सरकार का साथ नहीं दिया तो वित्तीय हालत और बिगड़ेंगे और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान आपको भी होगा। तो दोनों चीज़ों में भारी अंतर है ना। सरकार के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश के वित्तीय स्थिति को सुधारने में सरकार के साथ खड़ा होने की अपील करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये राइट स्पिरिट में है और हमने सही बात जो है अपनी कही है। हमने कर्मचारी भाई बहनों से अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है। और दूसरा, जहाँ तक मंत्रिमंडल से हटाने की बात है, मैं डॉक्टर बिंदल जी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया आपकी तरह जिस वजह से आपको बीजेपी नेतृत्व ने बर्खास्त किया था, एक किस्म से इनको हटाया था, है ना। तो हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया आपकी तरह। आपके कारनामों की काली चिट्ठी जनता के सामने सब जानते हैं कि क्या क्या कारनामे आपने जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए खिलाए। खड़े थे कि इनको प्रदेशाध्यक्ष से भी बर्खास्त किया था, है ना, मंत्री पद से भी बर्खास्त किया और प्रदेशाध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त किया था। तो उस तरह के कारनामे हमारे नहीं है। हमारा साफ सुथरा काम है, जो कहना है, जो मन में है, जो जनता के हित में है वो बात कहनी है, और हमने वो कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू। कंटीजेंट के मेंबर है ना। आओ कमर साहब, आप तो सही टाइम पे आए। लंच स्किप कर दिया, मंगवा दो आप कल वाला। हाँ कल वाला। हाँ जी, 1 किलो बेसन ले आओ ना, बेसन सबको खिला देंगे। 1-1.5 जितना लगता है। सारी ऑप्शंस खुली होती है। भविष्य में क्या होता है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं।